हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा इस सेशन में चल रहा है 12th क्लास का जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को बेटा शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। कॉट इनवर्स रूट 3 है। क्या निकालना, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। और आप जान के होगे बेटा तो कैसे निकालते हैं, तो एक ही प्रोसेस हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम तो इसे लेट करना है बाई के इक्वल। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट 3। क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट 3 हो गया, ठीक है सर। बाई इक्वल टू, अब ये कॉट इधर चला जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा कॉट बाई इज इक्वल टू रूट 3। अब अगले स्टेप में क्या करना होता है, हमें रेंज लिखनी होती है। तो रेंज ऑफ कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स की रेंज आप जानते हैं बेटा, जो कॉस की होती है, यानी कि 0 से पाई, ये बात समझ में आ गई। अब ये बताओ मुझे, कॉट में रूट 3 किस एंगल की वैल्यू होती है। तो सर ये होती है 30 की, यानी कि पाई/6 की। तो पाई/6 इसके बीच में पड़ेगा, हाँ सर पड़ेगा। तो ये कॉट बाई इक्वल्स टू कॉट पाई/6। तो कॉट से कॉट कंपेयर कर लिया तो बाई इक्वल टू वैल्यू आ गई पाई/6। अब बाई क्या लेट करा था हमने, बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 3। तो यहाँ रख दो उस वैल्यू को, तो वो हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट 3 इक्वल टू पाई/6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है सर। इतना आसान है, हाँ बेटा इतना आसान है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई होगी, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। क्या है, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 ये है, ठीक है। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, तो सॉल्व करने का प्रोसेस है सर, इसे y को सॉल्व करेंगे सर। सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा, इसे y को टू लेट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2, ठीक है। अब कॉस को इधर ले आओ तो ये हो गया बेटा कॉस बाई इक्वल टू माइनस के 1/√2। अब क्या करेंगे, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। तो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स की क्या होती है बेटा, 0 से पाई। क्या होती है, 0 से पाई होती है ना, याद हो गई होंगी अब तो ये, ठीक है सर। अब यहाँ पे बताओ 1/√2 आती है बेटा पाई/4 की। तो पाई/4 माइनस के पाई/4 तो पड़ेगा ना बेटा, ये 0 से पाई है। तो हम क्या काम करेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए तो पाई माइनस के पाई/4 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, हम यही तो काम करते थे, यहाँ से पाई माइनस के थीटा करते थे, ठीक है ना। तो 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम कॉस बाई इक्वल्स टू कॉस 3 पाई/4 हो गया, ठीक है सर। कॉस से कॉस कंपेयर हो गया, बाई इक्वल्स टू आ गया 3 पाई/4 आ गया। कितना आ गया, अब बाई क्या लेट करा था हमने, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। तो ये कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 यहाँ रख दो बाई की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 पाई/4 आ गई। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया बच्चा, आपका आंसर हो गया। सर इतना आसान है, हाँ बेटा एक ही अप्रोच से चल रहा है हम सारे क्वेश्चन को लेके, तो आप कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, चले आगे, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स माइनस के √2। कोसेक इनवर्स माइनस √2 ये है बेटा। तो यहाँ भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पहले से y इक्वल टू लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस के √2। तो कोसेक को इधर ले आते हैं बेटा, ये हो जाएगा कोसेक y इक्वल टू माइनस के √2 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है बेटा, माइनस के पाई/2 टू पाई/2। और इसमें से क्या हटाना होता है हमें, इसमें से हटाना होता है सर 0। क्या हटाना होता है बेटा, 0 हटाना होता है, ठीक है ना। कोसेक 0 हटाना होता है। अब एक बात बताओ, कोसेक में √2 किसकी वैल्यू होती है सर, पाई/4 की हो जाएगी। तो माइनस पाई/4 पड़ जाएगा, इस रेंज में पड़ जाएगा सर। तो यहाँ आ जाएगा बेटा कोसेक बाई इक्वल टू माइनस √2 है, तो क्या आ जाएगा, कोसेक माइनस के पाई/4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया कोसेक से कोसेक कंपेयर हो गया, वाई इक्वल टू आ गया माइनस के पाई/4। अब वाई क्या करा था हमने, कोसेक इनवर्स ये करा था,
तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे वाई की। तो ये आ जाएगा बेटा कोसेक इनवर्स माइनस के √2 इक्वस टू माइनस के π/4। यही क्या हो गया आपका बच्चे आंसर हो गया। ठीक है सर, क्लियर है इतनी बात? हाँ सर ये बात क्लियर है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। उसने लिख रखा है यहाँ पे, उसने ऐसे लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ये बोल रहा है वो, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे tan इनवर्स 1, क्या है tan इनवर्स 1 प्लस के कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस के कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ये हो गया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई हमारी। बहुत बढ़िया, क्या बेटा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया। अब इन्हें 1 बाई 1 करके सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले लेते हैं बेटा हम tan इनवर्स को, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो tan इनवर्स को सॉल्व करते हैं। तो बाई इक्वस टू मान लेंगे tan इनवर्स 1, ठीक है। tan को इधर ले आएंगे बेटा, tan बाई बराबर के क्या हो जाएगा 1। अब क्या लिखेंगे हम, रेंज ऑफ tan इनवर्स। तो रेंज कितनी होती है tan इनवर्स की सर? ये होती है -π/2 से लेकर π/2। कितनी होती है? π/2। ठीक है सर, ये हो गई। अब बेटा एक बात बताओ अब 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? π/4 की। तो π/4 पड़ेगा इसके बीच में? हाँ सर पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan y इक्वस टू tan π/4 आ जाएगा। तो यहाँ कंपेयर कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा π/4। अब y माना क्या था हमने? y माना था हमने tan इनवर्स 1, तो यहाँ पे रख दो। तो ये माना था सर हमने tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ गई हमारी π/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो एक वैल्यू तो हमने बेटा ये निकाल दी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे y इक्वस टू मान लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस y इक्वस टू माइनस के 1/2। और रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। तो आप जानते हो 0 से पाई होती है, ठीक है बेटा। 1/2 वैल्यू किसकी होती है सर? ये 1/2 वैल्यू होती है किसकी होती है कॉस में? तो सर π/3 की होती है, यानी कि 60 की होती है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, बट माइनस के π/3 नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर 0 से पाई जाना है, ये सारी प्लस की वैल्यू है, और ये आगे ये वैल्यू आ गई माइनस के π/3। तो π/3 करने के लिए क्या काम करते हैं फिर हम? सर पाई में से माइनस के π/3 कर दो। तो ये कितना मिलेगा हमें? 2π/3 मिलेगा। तो अब क्या लिख देंगे हम? कॉस बाई बराबर कॉस 2π/3 कर देंगे, ठीक है। कॉस से कॉस कंपेयर कर दिया तो y इक्वस टू वैल्यू आ गई 2π/3 आ गई। कितनी आ गई? 2π/3 आ गई। तो y की वैल्यू किसकी रखी थी बेटा हमने? सर y वैल्यू रखी थी हमने कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। तो यहाँ पे रख दो कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वस टू 2π/3। तो एक वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है सर। अब किसकी निकालनी है बच्चे? ध्यान देंगे। अब निकालनी है साइन इनवर्स 1/2 की। तो इसे y को मान लेते हैं। तो y इक्वस टू साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो साइन को इधर ले आएंगे तो साइन y बराबर आ जाएगा माइनस के 1/2, ठीक है। अब एक बात बताओ, रेंज लिखेंगे हम यहाँ पे। तो रेंज होती है रेंज ऑफ साइन इनवर्स, जान गए होंगे अब तो ना, माइनस की π/2 टू π/2 होती है, ठीक है सर। अब बेटा साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है सर? ये होती है 30 की, यानी कि π/6 की। तो माइनस के π/6 पड़ जाएगा इसके बीच में? हाँ सर पड़ जाएगा। तो इसे हम साइन बाई इक्वस टू लिख देंगे बेटा साइन माइनस के π/6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के π/6। अब एक बात बताओ बेटा, y क्या माना था हमने? y माना था सर साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो ये माना था हमने साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के π/6 आ गई। तो बेटा हमने तीनों की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। अब जैसी तीनों की वैल्यू निकाली तो बेटा अब इसको इसमें वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आप देख ही रहे हो कैसे सर। तो देखो क्या था हमारा था tan इनवर्स 1 था प्लस के
कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 था प्लस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2 था। तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। ये आ गई हमारी π/4 प्लस के कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2π/3 आ गई। तो ये आ गई 2π/3। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के π/6। तो ये माइनस के π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो बेटा। सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 4 तिया 12 3π प्लस के 3 चौक 12 4 दूनी 8π हो गया। ठीक है, 6 दूनी 12 माइनस के 2π हो गया। कितना हो गया बेटा, माइनस के 2π हो गया। तो 8 और 3 11, 11 में से 2 गए तो 9। तो ये आ गया बेटा 9π/12। कट जाएगा तो 3 तिया 9 3π 3 चौक 12। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। क्या हो गया, फाइनल आंसर। मज़ा आ गया होगा। हाँ सर मज़ा तो आ गया है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सॉल्व करना आ गया। हाँ सर सॉल्व करना आ गया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। किस पे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। नोट करो इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले से क्या मान लें, y इक्वस टू मान लेते हैं। तो y इक्वस टू कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है सर, कॉस को इधर ले आओ तो कॉस बाई बराबर हो जाएगा बेटा 1/2। अब क्या करेंगे सर, अगला स्टेप आएगा रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। रेंज कितनी होती है इसकी, 0 से पाई होती है। कितनी होती है बेटा, 0 से पाई होती है। अब एक बात बताओ, 0 से पाई तो होती है रेंज। अब ये 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है सर, 60 की होती है। तो π/3, तो π/3 इसके बीच में पड़ेगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे कॉस बाई इक्वस टू कॉस π/3 आ जाएगा। कॉस से कॉस कंपेयर कर देंगे तो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी π/3 आ जाएगी। अब एक बात बताओ, y माना क्या था हमने, कॉस इनवर्स 1/2 माना था। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 इक्वस टू क्या आएगा, π/3। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी बेटा। हाँ ये बात क्लियर होगी। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। अब इसे कर लेते हैं। तो 2 को तो बेटा यहीं रहने दो अभी ना। तो y इक्वस टू मान लो आप साइन इनवर्स 1/2। ठीक है सर, साइन को इधर ले आओ तो साइन बाई इक्वस टू आ जाएगा बेटा 1/2। अब क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ साइन इनवर्स कितनी है, -π/2 से लेकर π/2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, तो साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है सर, 30 की होती है। तो π/6 आ जाएगा। तो π/6 इसके बीच में पड़ेगा, रेंज में आएगा। ठीक है सर, साइन बाई इक्वस टू आ जाएगा साइन π/6 आएगा। ठीक है, साइन से साइन कंपेयर कर लिया बेटा, बाई इक्वस टू π/6 आ गया। ठीक है सर, तो अब बाई क्या रखा था हमने, साइन इनवर्स 1/2 रखा था। तो ये रखा था बेटा हमने साइन इनवर्स 1/2 रखा था। और ये किसके बराबर आ गया, π/6 के। अब जैसे ये सॉल्व कर लिया तो आप समझ गए होंगे बेटा। तो इसमें रख देते हैं वैल्यू, किसमें, इसमें वैल्यू रख देते हैं। ठीक है सर, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो बेटा, इसमें कॉस इनवर्स 1/2 था प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2 था। तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3 आ गई है। ठीक है सर, प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, π/6 आ गई, इंटू π/6 आ गई। कोई दिक्कत है, 2 से ये कट गया 3 बार। तो ये π/3 बना प्लस के ये π/3 बना। तो ऊपर बना बेटा हमारा कितना, 2π, और नीचे कितना बना, 3। बस यही आंसर हो गया सर। इतना आसान, हाँ बेटा इतना आसान। एक ही सिंगल अप्रोच पर हम लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, सिंगल अप्रोच हम लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन, क्या बेटा देन, क्या देन। उसने ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं ऑप्शन आपको बुक में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन ये रहे हमारे। वो कह रहा है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बाई देन, तो रेंज क्या आएगी, 0 से पाई आएगी, नहीं है कभी नहीं आती। 0 से पाई तो कॉस क्या आती है, 0 से पाई कॉस क्या आती है सर, सर -π/2 लेस देन बाई और लेस देन π/2, नहीं सर बेटा इक्वल टू और लेस देन ये आएगी। तो -π/2 लेस देन इक्वल टू बाई, बाई लेस देन इक्वल टू π/2, ये आएगी ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, माइनस के π/2 इक्वल टू लेस देन कितना, बाई इक्वल टू लेस देन π/2। ये है बेटा, ये बात समझ में आ गई। इसमें दोनों काउंट होते हैं, माइनस के π/2 भी लिया जाता है और π/2 भी लिया, दोनों वैल्यू इंक्लूड होती हैं। क्या, दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्लूड होती हैं। बात क्लियर बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 जब हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है tan इनवर्स √3। क्या बच्चे, tan इनवर्स √3, ठीक है सर। और माइनस के sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 4। तो पहले हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है सर, सॉल्व कर लीजिएगा। इसे बेटा y मान लेते हैं हम। तो सॉल्यूशन करोगे आप तो इसे y मान लेंगे, तो y इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये tan इनवर्स √3, ठीक है ना। तो tan इधर आ जाएगा, तो tan y इक्वल टू √3 आ जाएगा। अब क्या काम करना होता है, अगला रेंज लिखनी होती है, रेंज ऑफ tan इनवर्स। तो आप जानते हो माइनस के π/2 से लेकर π/2, यही तो होती है रेंज। कई बार लिखी, अब तो याद भी होगी, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, tan में √3 वैल्यू किसकी होती है सर, 60 की होती है, तो यानी कि π/3। तो π/3 इस रेंज के में पड़ेगा बीच में, हाँ सर पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बेटा tan y इक्वल टू tan π/3। 10 से 10 कंपेयर हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा π/3 आ जाएगा। अब y हमने माना क्या था बेटा, y माना था tan इनवर्स √3। तो y माना था हमने tan इनवर्स √3 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/3, ठीक है ना। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही इधर वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। इधर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसे y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू sec इनवर्स -2 आ गया। अब sec इधर आ जाएगा, तो sec y इक्वल टू -2। अब बेटा क्या काम करेंगे, अगला स्टेप सर रेंज लिखेंगे, तो रेंज ऑफ sec इनवर्स। तो sec इनवर्स की बेटा रेंज क्या होती है सर, 0 से पाई होती है, और इसमें से हटाना क्या होता है सर, π/2 हटाना होता है। तो इसमें से आप π/2 हटा दो, ये हटा दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, sec में 2 वैल्यू किसकी होती है। तो सर sec में 2 वैल्यू बेटा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, आपको पता तो है ना, क्यों गड़बड़ हो जाएगा। देखो cos में 2 वैल्यू किसकी होती है बेटा, 1/2 होती है। किसकी होती है, 1/2 60 की होती है, यानी कि π/3 की होती है। तो ये भी π/3 की हो जाएगी, माइनस के π/3, बट यहाँ पे प्लस का आ रहा है ना, तो माइनस का π/3 तो आ ही नहीं पाएगा। तो क्या काम करेंगे, पाई माइनस के π/3। तो पाई माइनस के π/3 कर देंगे, तो बेटा ये आएगा 2π/3 आएगा। क्या आएगा, 2π/3 आएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे sec y इक्वल टू sec 2π/3 कर दिया, ठीक है ना। कंपेयर करा तो y इक्वल टू आ गया 2π/3। y की वैल्यू कितनी ली बेटा हमने, y माना था हमने, ये रहा sec इनवर्स। तो इसकी जगह लिख दो sec इनवर्स -2 इक्वल टू 2π/3, और ये आ गया बेटा आपका आंसर। आंसर अभी नहीं आया है ना, इसका आंसर आया। अब इस इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था बेटा, वो यहाँ पे था हमारा tan इनवर्स √3 माइनस के sec इनवर्स -√2। तो बेटा tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, π/3 आ गई, माइनस की इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3 आ गई। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के π/3 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन बी में। देखो यहाँ पे ये रहा बेटा, ऑप्शन बी में आपका आंसर है माइनस के π/3, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज होगी बेटा कंप्लीट। क्या होगी, कंप्लीट। अब यहाँ से आगे देखेंगे ना, तो ये लिखी हुई है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो अगली क्लास में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की देखेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी होगी बेटा, समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, और आप क्लास को शेयर भी करा करो, चैनल को शेयर करा करो बेटा, ये आपको अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है ना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी के साथ में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी आपके कंपटीशन में भी काम आती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।